चलिए आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले इसमें जो समझना है समझ लीजिए। हिसाब बनेगा, हिसाब में कुछ नहीं है, परीक्षा का समय है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है। कुछ ही बनाना, ऑब्जेक्टिव सवाल। और जब तक फैक्ट्स पता नहीं रहेगा प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड, तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में बहुत परेशानी है। और ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा भी तभी जब फैक्ट्स पता रहेंगे। तो अगला टॉपिक अपना जो शीर्षक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यही ना जी, युग्म में, कुछ में। तो पहला बात पकड़ना, दो चर में रैखिक समीकरण कहते किसको हैं? अच्छा, चर का मतलब होता है x और y। चर का मतलब कि हाँ, इस टाइप का जो भी रहेगा वो चर रहेगा। चर मतलब जो अलग अलग मान लेगा। उसमें एक स्वतंत्र चर होगा। जनरली जो यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं 10th तक में, x होता है स्वतंत्र चर। x क्या होता है? स्वतंत्र। और ये होता है आश्रित चर प्रायः। और 10वां तक तो यही काम हम करके आया है। मर्जी बदल भी सकते हैं। तो वैसे जनरली x को स्वतंत्र चर लेते हैं और y को परतंत्र चर। मतलब x का मान अपनी मर्जी से हम रियल नंबर में से डालते हैं और y उसके आधार पर आता है, इसलिए y का मान इस पर आश्रित होता है, इसलिए इसको कहते हैं आश्रित चर और इसको कहेंगे स्वतंत्र चर। पहले ये पकड़ लियो, चर मतलब x और y टाइप का, समझ लिया। इसके बाद दो चर में रैखिक समीकरण कहते किसको हैं? तो वही x और y में। तो दो चर में रैखिक समीकरण ये बताया है जी, ax प्लस by प्लस c बराबर कितना? ध्यान रखने का, a b c रियल नंबर से, कहां से? और ध्यान रखने का, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। भाई दो चर में चाहिए तो दोनों चर वाला जो पद है वो रहना चाहिए। अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये कहानी खत्म, बचा क्या? तो दो चर में तो रहेगा नहीं, ये होना है। इसी बात को हम ऐसे भी लिखता है, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग टर्म जिस पर घात सम होता है तो दो सम संख्या है तो धनात्मक होता है। तो दोनों धनात्मक है, जोड़ कभी 0 नहीं देगा, इतना मतलब है इसका। धनात्मक दो चीज जोड़ें, अगर दो धनात्मक राशि जोड़ दो तो कभी 0 नहीं दे सकता। ये कहानी पकड़ियो। पहला बात तो ये है, हमको पढ़ना यहाँ दो चर में रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा में दो को लेके हल करना। तो पहले ये तो जान लो कि दो चर में रैखिक समीकरण ये है। चर क्या है? x और y। a b c के मान फिक्स है, जो समीकरण में दिया होगा उसको हम नहीं बदल सकता है, हम बदल सकता है x और y को, इसलिए चर है। अब इसके बाद इसमें हल देखना है। क्या देखना है? तो दो चर में रैखिक समीकरण का अनंत हल बताया है। कितना हल? दूसरा बात याद रखना है, ये दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप है। दो चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल? दो चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल? दूसरा बात याद रखना है, और जखने ही ये रैखिक समीकरण है तो आलेख याद रखियो, सरल रेखा। सरल रेखा। जब कभी चर की घात एक हो तो एक घात वाला जो होता है वो सरल रेखा देता है। बाकी आलेख बनाएंगे तो समझ लेंगे, वैसे बनाया भी है पढ़ाने वक्त। अब उतना डिटेल में तो हम जाएगा फिर से नहीं, लेकिन इतना बात ध्यान रखना है कि अगर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है तो पहले ये जानना पड़ेगा हमको कि दो चर में रैखिक समीकरण ये होता है, इसमें ये शर्त अपना है। और दो चर में रैखिक समीकरण मतलब x और y का मान युग्म, x और y का मान युग्म जो समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब यहां जाए और इधर 0 हो जाए, मतलब जो भी RHS में अगर आ जाए तो वो हल है। क्या है वो? और हमेशा x y का मान हल होता है जोड़ा में। तो हल दो चर में एक रैखिक समीकरण का कितना? आलेख कैसा? सरल रेखा। आइए हमको पढ़ना है युग्म के बारे में। युग्म यानी युगपत समीकरण, इसको बोलते हैं युगपत भी। क्या बोलेंगे? युगपत समीकरण, या फिर लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अंग्रेजी में। तो बस कुछ नहीं है,
ये एक था, ऐसा का दुग ले लेंगे, ऐसा का क्या लेंगे, अरे दो ही नहीं चाहिए जी, युग्म मतलब जोड़ा, तो दो लेंगे, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, आगे की कहानी इसी के हिसाब किताब से ध्यान रखना, a1 b1 c1 बिलोंग्स टू r, ये भी a2 b2 और c2 बिलोंग्स टू कहां से, आगे की कहानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो इतना पकड़ लियो, जैसे एग्जाम्पल में दो चर में रैखिक समीकरण इस प्रकार से हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। यह है, ये क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण मानक रूप में है। हो सकता है इसको ऐसे भी लिखे, दूसरा हम लिख रहे हैं ऐसे लिख दिया x प्लस 3y बराबर माइनस के 3, इसको इधर लाएंगे, मानक रूप में जब रहेगा तो RHS में 0 रहेगा, क्या रहेगा, दूसरा रहे हो सकता है x बराबर 3x माइनस 2, ऐसे करके, तो सब इधर लाके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। सिंगल में ऐसे, और दो गो चाहिए, तीन भी हो सकता है, आगे पढ़ोगे तीन गो लेकर भी आगे हल करते हैं, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में इतने तक है युगपत समीकरण, यानी दो का हल निकालना, क्या निकालना, हल करना और उसका आलेख, इतना सवाल इसमें है। अच्छा, आगे की कहानी पकड़ियो। अब अगर युग्म में ही है, दो समीकरण एक साथ है, तो इसका भी हल होगा, नहीं होगा, तो इसके हल पर बात करेंगे। हल इसका लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से, कहां से, जो समीकरणों को जो दिया समीकरण ये है, मान लो ये दोनों दिया या इस रूप में कोई भी दिया, एक्स वाई का मान युग्म एक ऐसा होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये हल है। क्या है, अब हल हम देखा है रैखिक समीकरण युग्म का, इसका हल अद्वितीय भी देखा है। क्या देखा है, अद्वितीय। अद्वितीय जब देखा है तब हम ये देखा है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 बटे b2। इसको एक बात में और ऐसे लिखता है, इसको क्रॉस गुना करके भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, ऐसे भी लिख देता है परीक्षा में, प्रश्न में ऐसे भी रहेगा। तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल पर विशेष चर्चा है जी। हल एक्स वाई हो आएगा जोड़ा में रियल नंबर से, अद्वितीय हल हो सकता है, मतलब ये दोनों समीकरण जो इस टाइप का दिया रहेगा, ये या ये, समझ लिया, यहां दो उदाहरण हम दिया है, तो इस टाइप का जो भी होगा उसमें हो सकता है एक्स वाई का एक युग्म ऐसा होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, तो उसको कहेंगे अद्वितीय हल। चेक कैसे करेंगे, उसके गुणांक a1 बटे a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1 बटे b2, या फिर ऐसे। तो इसका आलेख भी दिखाया है हम, प्रतिच्छेदी, इस बात को याद रखना है, एक नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं प्रतिच्छेदी आलेख कैसे बनाते हैं जी। ये प्रतिच्छेदी आलेख है, आई जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु को मान लो तो इसी एक्स वाई का नियामक हल होगा दोनों समीकरण का, समझ लिया। तो पहला अद्वितीय हल, दूसरा अनंत हल, दूसरा अनंत हल। अनंत हल जब होगा तब होता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, और आलेख होता है संपाती। आलेख कैसा जी, संपाती बोले तो संपाती मतलब ऐसे, आलेख एक लाइन एक समीकरण का ही है तो इसी पर दूसरा का भी बनेगा, चूंकि दोनों समीकरण का एक ही हल है, दोनों समीकरण का क्या है, एक ही हल है। तो ये हो गया अनंत हल। कोई हल भी नहीं होता है, तीसरा चीज याद रखना है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं में कंडीशन होता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। और जब कोई हल नहीं होगा तो आलेख पैरेलल होगा। आलेख कैसा होगा, पैरेलल बोले तो समानांतर। कैसा जी, समानांतर, मतलब एक आलेख ऐसे, भले किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन उसका हो सकता है, लेकिन पैरेलल यही होता है, ये पैरेलल है, या फिर ऐसे हो जाए,
ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना जी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है। हो सकता है पूछे कि लीनियर या फिर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के आलेख समांतर रेखा हैं तो उसके हल कितने जी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। या पूछे कोई हल नहीं का शर्त लिखो तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। अब भले इस सब के जगह पर कुछ दूसरा चीज दे दे तो ये कंडीशन याद रखना है। अद्वितीय हल का कंडीशन ये है या ये है, आलेख याद रखना है। अनंत हल का कंडीशन ये है, आलेख याद रखना है। समझ लिया, इतना बात याद रखेंगे। अगला बात जो इसमें ध्यान रखना है, संगत या अविरोधी, संगत या अविरोधी। संगत या अविरोधी का मतलब है कि समीकरण युग्म अपने पास है, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बाकी कंडीशन जो है वो लिखा हुआ था, पहले दिखाया ना जी। तो ये अपने पास दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। अभी कहता है संगत या अविरोधी, तो यदि इसका हल हो तब इसको क्या कहेंगे, संगत। क्या कहेंगे, संगत में अद्वितीय वाला के नाम है जी। अद्वितीय हल जब होगा तब उसका नाम तो लिखा है संगत, क्या लिखा है, और अनंत हल भी है तो संगत तो होगा ही। अनंत हल होगा तो क्या होगा, संगत तो होगा ही, लेकिन एक अलग से नाम है आश्रित। क्या नाम है, अब ध्यान रखियो कि जो संगत में आ रहा है अपने पास वो प्रतिच्छेदी वाला है, यह है प्रतिच्छेदी आलेख, और दूसरा क्या आ रहा है, संपाती वाला। संगत या अविरोधी तब कहेंगे जब उसका हल होगा। अब हल अपने पास दो है, अद्वितीय और अनंत। अद्वितीय का आलेख प्रतिच्छेदी और अनंत का संपाती। ध्यान रखना है जब संगत होगा अनंत हल वाला तो उसका नाम आश्रित है। क्या है, आश्रित समीकरण भी कहेंगे। दूसरा है असंगत या फिर इसको कहेंगे विरोधी। क्या कहेंगे, हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं का मतलब है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये तो है। और फिर इसका आलेख कैसा दिखाया, समानांतर। आलेख कैसा दिखाया जी, सारी बातों को ध्यान में रखना है। संगत कब कहेंगे या अविरोधी, जब उसका हल हो, भले हल अद्वितीय हो या अनंत हल हो। अनंत हल होगा तब उसका अलग से नाम दिया गया है आश्रित। क्या बोलेंगे, क्योंकि एक ही समीकरण का जो हल होगा वही दूसरे समीकरण का भी हल होगा। और जब हल नहीं होगा समीकरण युग्म का तो उसका नाम है असंगत या विरोधी। असंगत या, अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव सवाल में असंगत या विरोधी समीकरण युग्म का आलेख कैसा, समानांतर रेखाएं। इतना याद रखना है। आइए इसके बाद है समीकरण युग्म को हल करना। हल करने की विधियां क्या है, हल करने की विधियां। तो दो विधियां अपने पास है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां अपने पास है। एक बीज गणितीय, एक कौन, बीज गणितीय, यही तो है। और दूसरा नंबर में है आलेख द्वारा। कैसे, अच्छा अगर बीज गणितीय है तो तीन विधि इसमें दिखाया है। प्रतिस्थापन, दूसरा दिखाया इसमें विलोपन, और तीसरा दिखाया लुप्तीकरण। तीसरा क्या दिखाया, तीसरा है वज्र गुणन। तीसरा क्या है, लुप्तीकरण इसी को कहते हैं। तो तीसरा अपने पास है वज्र गुणन। तीसरा क्या है, वज्र गुणन। ये तीन विधि है। तीनों विधि पर चर्चा हम डिटेल में किया है। फिर से एक बार समझ लो, इस पर आते हैं अभी बाद में।
ये तो एक हिसाब रहना ही रहना है। आलेख बनाकर हल करना एक हिसाब गारंटेड है। एक हम अभी यहां बना के समझाएगा। प्रतिस्थापन में देखिए, पहला प्रतिस्थापन करना है। क्या करना है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है एक चर के जगह पर किसी दूसरे चर को रखना x और y में से। जैसे मान लो अपने पास है a1x, जनरल जो समीकरण है b1y प्लस c1 बराबर कितना? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या? ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। करना कुछ नहीं है, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से किसी एक से x को y में लिख लो या y को x में लिख लो, मर्जी जो भी हो, मर्जी जो भी हो। हम जनरली y को प्रीफर करता है x में लिखना। कोई एक समीकरण से जिससे लिखोगे x को y में या y को x में, उसको दूसरा में रखना है उसके जगह पर। यही काम करना है प्रतिस्थापन में। मान लो हम एक से y को लिखें अगर x में, तो क्या हो जाएगा? b1y बराबर, ये दोनों उधर चल जाएगा, नहीं जाएगा? तब हो जाएगा माइनस का a1x और प्लस क्या? c1। y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के a1x प्लस c1 और बटे कितना जी? a1, सॉरी b1 है, b1 नीचे क्या देंगे? b1। बस अब जो ये आया है y बराबर समीकरण एक से मिला है। कहां से मिला है? ऐसा नहीं निकालो एक से और एक में ही रख दो। अब रखना इसको दो में है। किसमें रखना है? दो में। जब y के जगह पर इसको डालोगे तो ये बन जाएगा x में। किसमें बनेगा? अब उसको x हल करके x निकाल लेंगे। x जो आएगा उसको यहां रख दोगे, y आ जाएगा। ये हो गया प्रतिस्थापन। क्या हो गया? ये प्रतिस्थापन। हिसाब बना के हम समझाएगा अभी। तो समझ लिया क्या करना है? दोनों में से किसी एक समीकरण से y को या x को, जो जिसको मर्जी हो, हम y को यहाँ x में लिखा है, उसके लिए प्लस में ही था, इसको इधर रखा, ये दोनों को उधर टहला दिया। ये दोनों प्लस में था, इधर आके दोनों माइनस हो गया। y हम निकाल लिया जो x में ये है। अभी जो आया है y उसको दूसरा में डालना है। यहाँ भी x और यहाँ y वाला x आ जाएगा, नहीं आएगा? x में हो गया, हल कर लेगा, x आ जाएगा, यहाँ रखेगा, y आ जाएगा। यह प्रतिस्थापन की कहानी है। दूसरा है विलोपन। दूसरा क्या है? विलोपन मतलब एक चर को सीधे हटा देना। एक चर को क्या करना? सीधे हटा देना। तो सीधे हटाने के लिए जरूरी है कि गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ समीकरण अपने पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना? दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? ये पहला है और ये दूसरा है। हमको दोनों में से कोई एक चर डायरेक्ट हटाना है तो उसका गुणांक बराबर करना पड़ेगा। मान लो x हटाना है तो x का गुणांक बराबर करेंगे, y हटाना है तो y का गुणांक बराबर करेंगे। हम x को हटा के दिखा रहे हैं। x में a1 है, इस समीकरण में x के साथ a1 है और इस समीकरण में x के साथ क्या है? इसको बराबर करना है। क्या करेंगे? इसका वाला इसके साथ गुणा कर दो a2 और इसका वाला इसके साथ गुणा कर दो, ये हो जाएगा। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a1, सब में गुणा करना है, a1 a2x प्लस ये हो जाएगा a2 b1y और प्लस a2 c1 बराबर कितना जी? 0 गुने ये होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ करोगे ये भी हो जाएगा a1 a2x गुना होगा सब में, प्लस ये हो जाएगा a1 b2y प्लस a1 c2 बराबर कितना? अब देखिए यहाँ सेम चिन्ह है, माइनस करना है। गुणांक बराबर है, ये हटेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कट गया। अब रह गया b में, इसको सॉरी अब ये रह गया y में। y यहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा, y कुछ भी आएगा, जो भी आएगा उस y को किसी एक समीकरण में रख लेना है। y का मान किसी भी एक में दे देना है। एक या दो में दोगे तो x आ जाएगा, नहीं आएगा? आ ही जाएगा। तो ये हो गया विलोपन। ये क्या हो गया? तीसरा अपने पास है वज्र गुणन। तीसरा मान लो वज्र गुणन है, यही समीकरण है, इसको हल करना बताया है। वज्र गुणन में x को ऊपर रखना, x को क्या रखना, और नीचे में इसको छोड़ लियो और ये दोनों को गुणा करियो तो क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस का चिन्ह दियो b2 c1 बराबर। अब की बाई ऊपर दियो, बाई वाला झाट ढक लियो। पहले ऊपर नीचे गुना किया था, यहां बाई के नीचे ध्यान रखना, पहले नीचे ऊपर करना। तो क्या करेंगे? a2 c1 फिर माइनस दियो, फिर क्या हो जाएगा? a1 c2 a1 c2 बराबर। अचर पद के लिए ऊपर एक देना है, ऊपर, और वापस इसको छोड़ के ये दोनों को ऊपर नीचे गुना करना। तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। बस ये काम करना है। जब भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे, ये याद रखना है, x को ऊपर रखा, यहाँ इसको झाँप दो,
जो बचा है उसके गुणांक का क्रॉस गुणा, इसीलिए तो नाम इसका है वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस करना है, इसका गुणांक इसके साथ गुणा होगा, पहले ऊपर नीचे माइनस देना फिर नीचे ऊपर, पहला में, दूसरा में बाई दिया तो बाई वाला ढक लियो, अब की बार में गुणांक का क्रॉस करेंगे तो पहले नीचे ऊपर लिखना, अगर ऊपरे नीचे लिखेगा तो पहले माइनस यहां रहता। अब क्यों माइनस रहता है इसका रीजन आगे सीखेगा, अभी सीधे समझो, पहला बार में ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, दूसरा बार में नीचे ऊपर माइनस ऊपर नीचे, तीसरा बार में अचर पद के लिए एक रखना है और वापस से ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, यह है वज्र गुणन। क्या है ये? बस इतना ही तो कहानी है। बीज गणितीय विधि से हल करने में प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो या वज्र गुणन से करो, आंसर एक ही आएगा। उत्तर में ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आ जाए, आंसर एक ही आए, आंसर एक ही आएगा, समझ लिया? चाहे विधि जो भी लगा लो बीज गणितीय, आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा? प्रतिस्थापन में क्या बताया? किसी भी एक चर को दूसरे में लिखो, उसको समीकरण दूसरका में रखो, एक चर का मान आएगा और दूसरका का पहले से निकाल लेना है। विलोपन में क्या करना है? गुणांक बराबर करके एक चर को सीधे हटा दो, दूसरा का मान आ जाएगा, दोनों एक में बन जाएगा, उसके बाद एक का निकलेगा, दूसरा का निकाल लो। वज्र गुणन में यह तरीका है, बस इतना करना है। दूसरी विधि पर थोड़ा चर्चा करते हैं, आलेखीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफिकल मेथड। एक हिसाब रहना ही रहना है, एक हिसाब इसमें रहना ही रहना है। आलेखीय विधि से जब हल करेंगे तो ये बात ध्यान रखना है, ये दो परस्पर लंबवत रेखाओं को याद रखना है। हम पढ़ाया इसको नियामक अक्ष। क्या पढ़ाया है? इसमें ये जो बड़ा लाइन है क्षैतिज रेखा, इसका नाम होता है एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा यहाँ है, नाम पहले समझ लो, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स ओ एक्स डैश, इसका नाम है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? और ये जो उदग्र रेखा है, वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा जी, इसका नाम है बाई ओ बाई डैश। यहाँ बाई और यहाँ बाई डैश होता है, इसको बोलते हैं बाई अक्ष। क्या बोलते हैं? और एक बात याद रखियो, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या जी? एक्स अक्ष का समीकरण बाई बराबर जो 0, नियामक ज्यामिति याद करो, एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है, एक्स अक्ष पर एक्स का मान मिलेगा, बाई थोड़े मिलेगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या? बाई इज इक्वल टू 0। इसका समीकरण क्या याद रखना है? अरे एक्स अक्ष का समीकरण पूछे अगर एक नंबर के समीकरण में, ये एक नंबर के हिसाब में अगर परीक्षा दियो और प्रश्न में पूछ दे एक्स अक्ष का समीकरण बताओ, तो क्या बताओगे? बाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0। बाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर क्या? भाई बाई अक्ष पर बाई मिलेगा, एक्स थोड़े मिलेगा, तो बाई अक्ष का समीकरण क्या हो गया जी? एक्स बराबर। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता भी है एक्स अक्ष का समीकरण बताओ और बाई अक्ष का समीकरण बताओ, बता दोगे? पहला बात ध्यान रखना है। और जहां पर ही कट किया है इसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है जी? और मूल बिंदु का नियामक अगर पूछे तो पता रखना है 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0, पहले तो इतना ध्यान रखना है, अगर आलेखीय विधि से हल करेंगे तो समीकरण क्या है? युग्म में हल करेंगे हमको एक्स और बाई का मान मिलेगा। एक समीकरण का अनंत हल होता है, दूगो है, तो हल निकालेंगे बारी बारी से, दोनों का कम से कम 2 निकालना है। क्या निकालना है? दोनों हल को इस नियामक अक्ष के सापेक्ष अंकित करके बिंदु पता करेंगे और बिंदु को मिलाएंगे, आलेख बन जाएगा समीकरण युग्म का। अगर प्रतिच्छेदी हुआ तो कहेंगे अद्वितीय हल है, अगर समांतर हुआ तो कहेंगे कोई हल नहीं, और अगर संपाती हुआ तो कहेंगे अनंत हल। क्या कहेंगे? चलिए देखिए, एक का हम बनाएंगे आलेख, देखिए राम हो रे। समझ लिया इसको? आइए हम अपने तरफ से एग्जाम्पल देते हैं। समीकरण युग्म अपने पास है, एग्जाम्पल में देखिए। मान लो हम ले लिया x प्लस बाई बराबर 2 और दूसरा ले लिया x माइनस बाई बराबर 0। अपने मर्जी से हम एक जनरल एग्जाम्पल लिया है ताकि समझ लो आलेख बना के कैसे उसको दिखाएंगे, उसका हल अद्वितीय है, अनंत है या संपाती है। चलिए यहाँ दो समीकरण है, हल करने के लिए हम बताया है आलेखीय विधि से। कैसे करेंगे? बारी बारी से समीकरण को उठाना है। पहला समीकरण क्या है जी?
गौर से देखो, एक हिसाब रहेगा, बारी बारी से समीकरण को उठाना है। पहला समीकरण क्या है जी, x प्लस वाई बराबर कितना, वाई को x में लिखना है, मर्जी तुम्हारा x को वाई में लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो वाई को x में लिखेंगे तो वाई प्लस में रहेगा, तो यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। इसको इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, इधर जाके ही माइनस होगा। अगर बाई जिसको बदल रहे हो दूसरे चर में, तो ध्यान रखियो, अगर प्लस में बाई है तो इधर रखना, इसको टहलाना, तो 2 है, इधर प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस के x। एक सिंपल एग्जांपल हम लिया है, करना क्या है ताकि समझ लो। चलो इसके बाद मान सारणी बताया है, क्या बताया है, इसको बोलते हैं मान सारणी। इसमें x अपनी मर्जी से डालेंगे, रियल नंबर से, बहुत सारा नंबर है जो मर्जी रखना, बाई x डालने पर आएगा। कम से कम 2 निकालना है, कम से कम क्या निकालना है, 2 निकालेंगे, चूंकि एक लाइन डिसाइडेड हो जाता है 2 बिंदु से। अगर 2 बिंदु दे दे तो हम जानते हैं 2 बिंदुओं से जाने वाली अद्वितीय रेखा होती है, तो पता है ना जी, भले इस रेखा पर अनंत बिंदु है, लेकिन एक लाइन को डिसाइड करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट मतलब हल 2 निकालना है। चलिए यहां रखिए, रियल नंबर से जो भी शुरू करना रखो, पहले रख दिया 0, कितना आएगा जी, ज्यादा प्रयास करना कि x 0 रख के बाई कुछ आ जाए, दूसरा प्रयास करना कि x कुछ रख के बाई 0 आ जाए। ऐसा का बनाने से आलेख आसान बनेगा। अगर नहीं हो रहा है तब फिर बहुत सारा हल है, हम तो बता रखा है, एक समीकरण जो 2 चर में होते हैं उसके अनंत हल होते हैं। कितने हल, तो हम जो कर लिए वह हल थोड़े होते, ढेर सारा हल है, मर्जी जौन सा तुम ले लो, 2 गो लेना है, लेकिन 0 और कुछ टाइप का और कुछ और 0 टाइप का जो हल आएगा, आलेख बनाना आसान कर देगा, आलेख आसानी से बनेंगे। चलिए अगर यहाँ x हम 2 डाल दें, कितना डाल दें, तो ये हो जाएगा बाई 0, नहीं हो जाएगा, ये आलेख आसानी से बनेंगे। और भी इसके हल हैं, मर्जी हमरा रहे 1 रखें, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 तो 2 में 1 गया, कितना बचा जी, हो गया, इसका काम हो गया। समीकरण 2 के लिए यही काम करना, दोनों समीकरण के लिए बारी बारी से ये काम करना है। अब 2 को उठाओ, 2 में क्या है जी, x माइनस बाई बराबर 0, तो यहां से बाई बराबर हो जाएगा x, यही तो होगा, इधर गया बाई प्लस में, इधर x प्लस में है, बाई बराबर, मतलब जो x है वही है बाई, जो x है वही है बाई। तो यहां मान सारणी बनाइए, ऐसा के मान सारणी बनाएंगे, और कम से कम 2 हल लेना है, कम से कम क्या लेना है, हम 3 लिया तो इसका भी 3 चलो ले लेते हैं। यहाँ x अपनी मर्जी से और बाई देगा, x अगर 0 रखें तो बाई कितना होगा जी, हो जाएगा, देखो जुटबा हमारा चोट्टा कहीं का, हमारा बुखार लगल ही पढ़ते है, बिरादरी कर दिया हो ऐसे, अरे कर दिया रे कि बंद कर दिए, तो ये कौन तरीका है रे, की को तो कल के तोरा तभी सुन भाई हम तब की काल का कुछ तो कल के हैं की नहीं कुछ तो काल के मर दे, इतना मत धो पाओ की काल का नहीं, कुछ तो काल के परीक्षा में इसी ढनक जी में, अभी तो इधर लग रहा अंडर एस्टिमेट कर रही है। x 0 रखा, बाई कितना होगा, मतलब जो x है वही बाई है, x अगर 1 रखेंगे बाई कितना होगा, तो ये तो यहां भी है, नहीं है, अगर सब मिलता तो ये वाला भी मिल जाता है यहाँ, इसका मतलब हम पकड़ लिया कि दोनों का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अब मर्जी तुम जो रखो, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, मर्जी तो माइनस देने से भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आलेख बनाना है, चलिए देखिए आलेख बनाने में अभी बोला ये लाइन चाहिए अपने को, और इसका नाम है x अक्ष, क्या नाम, और नीचे ये बाई वाला अक्ष लेना है। आलेख जब भी बनाएंगे हमको ये लाइन चाहिए, नियामक अक्ष, ये है बाई अक्ष और ये है मूल बिंदु। अच्छा, इसमें हम जो मान लिया है सब धनात्मक है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इधर वाला निगेटिव, निगेटिव छोड़ देंगे। कार्यक्रम अपना यहाँ है, देखो जी सब प्लस है, नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है, और 1-2 में हल है, यही तो है, 1-2 में मान है x और y का, तो यहाँ बराबर बड़ा ग्राफ पेपर में बड़ा घर जो होता है उसमें छोटा छोटा 10 घर होता है,
सुविधा हो आलेख बनाने में तो हर बड़का घर पर एक एक इकाई मानना है। कितना इकाई ये हम बता रखा है, इसलिए उतना बात तो पकड़ना पड़ेगा। अब ये एक बड़ा घर मान लो था, तो इसमें 10 छोटा घर रहा होगा, उसका चर्चा कर देना है एक शख्स पर स्केल क्या लिया, 10 छोटा घर बराबर एक बड़ा घर बराबर एक इकाई, वो लिख दिया। हम नहीं लिख रहा है यहाँ, दोबारा बता रहे हैं तो इतना तो समझना। ये 2 हो गया, इधर भी ले लो। अब कोई जरूरी नहीं जितना इधर लिया उतना इधर भी लें, लेकिन एक अक्ष पर जो एक बार लेंगे उतने देंगे 2 उस पर बराबर भी, तो ये 1 है, इधर क्या लेंगे इतने दूर पर 2, बाकी इधर इधर से मतलब नहीं है, माइनस मान नहीं है कोनो। चलिए पहला चाहिए, इस समीकरण का आलेख बना बारी बारी से, ऐसा नहीं है किसका रख दें किसका रख दें, नहीं करना है। पहले एक समीकरण का आलेख बनाएं, इसका हल है 0,2, यही ना जी, x 0 है y 2 है, तो बता रखा है y अक्ष पर x 0 होता है, अभी तो बताया y अक्ष पर x क्या होता है। एक समीकरण अगर पूछेगा तो x बराबर क्या, इसका समीकरण पूछेगा तो y बराबर क्या, इतना तो पकड़ते हो ना जी। चलिए आइए बात पकड़िए, x जब 0 है y 2 चाहिए, y कितना चाहिए, तो y तो 2 यही है, तो यहां पर ही होगा 0,2, ये क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद चाहिए 2,0, तो y 0 होता, y 0 है x अक्ष पर, कहां पर, जहां पर 2 है वही y 0 होगा। देखो ना जी, यहां जब 2 डाला है तो 2 में 2 गया, खत्म ना 0 हुआ, मतलब ये कहानी है। ये हो गया 2,0, बस ये आलेख बन जाएगा, दोनों को मिला, बाकी ये अपने ही जगह पर काट देगा दोनों, समझ लिया। हम सुविधा के लिए इसको मिला लेते हैं ताकि एरर नहीं आए। ये 1 है तो ये 1 सामने सामने यहाँ है, यही तो है। ये कितना है 1,1, ये तीनों को मिला देना है। तीनों को क्या करना है, स्केल से मिलाना है, समझ लिया। स्केल से मिलाओगे, यहाँ पर समीकरण का नाम लिख दोगे, इसका आलेख है ये, इसी का नहीं जी। यहाँ लिखियो x + y बराबर कितना, यही काम दूसरा के लिए करो। 0,0 यहाँ है, यही तो है 0,0, 0,0 यही नहीं जी मूल बिंदु। उसके बाद 1,1 अपने पास ये है, उसके बाद 2,2, तो 2 पर 2 चाहिए, 2 पर कितना चाहिए, सामने सामने यही हो, 2 पर 2 का, मान लो ये आ रहा है सामने सामने, इसको मिला दियो, ये आलेख बन गया इसका। अब यहां पर काटा है, अद्वितीय हल है इसका, क्या है अद्वितीय हल कितना, 1,1। आलेख कैसा, प्रतिच्छेदी नहीं बना क्या, बस इतना ही तो काम करना है इसमें। 2 चर में रैखिक समीकरण में इतना ही काम करना है, और पूरा एक क्लास में हम इसको बता दिया क्या इसमें होता है। किसको कहेंगे 2 चर में रैखिक समीकरण, युग्म किसको कहेंगे, हल क्या होता है, हल निकालते कैसे हैं, हल के लिए शर्त क्या है, ये सब का चर्चा कर दिया। बस इतना ही काम करना है। हल करते हैं बीजीय विधि से और आलेखीय विधि से। बीजीय विधि से करेंगे तो 3 विधि अपने पास है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है और वज्रगुणन है, यही ना जी। और आलेखीय विधि से आलेख बनाकर करते हैं। आलेख बनाने का ये फंडा है। अब बताइए क्या प्रश्न है। चलिए कई नंबर है, 15 बार बार बनबो, ये तो 15 सवाल आबो है, हैं? क्या कहता है 15, देखो कि जो कहता है तो कहता है। 15 नंबर हल करना है। अब हल करना है तो अपने पास हल करे में बीजीय विधि है, आलेखीय विधि है। जब आलेखीय विधि से बनाना रहेगा तो बोलेगा, प्रश्न बोलता है। कितना बार हम तो अपना क्लास में अक्सर हाँ कहता है कि प्रश्न बोलता है, और हम वही करता है, जो प्रश्न बोलता है हम वही करता है। बताया है कितना बार, हम अपने क्लास में ये बात अक्सर रिपीट करता है कि प्रश्न बोलता है, नहीं करता है, कहा कि नहीं, अरे कहते थे। तो प्रश्न बोलता है। जब आलेख से बनाना रहेगा आलेखीय विधि से तो कह देगा आलेखीय विधि से हल करो, तो बात पक्का है। अगर वो लिख दिया है तो आलेखीय विधि से ही बनेगा। यहां कहा है सिर्फ हल करो, तो अपने पास 2 विधि है, पहले बीजीय और आलेखीय। आलेखीय से बनाना होगा तो वो बोलेगा, तो जाहिर सी बात है इसको बीजीय विधि से बनाना है। और बीजीय विधि में 3 तरीका अपने पास है। कई तरीका, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, मर्जी जिससे बनाओ, लेकिन उसके लिए पहले मानक रूप पकड़िए। समीकरण का युग्म हम लोग इस टाइप का देखा है, a1x + b1y + c1 बराबर कितना, a2x + b2y + c2 बराबर कितना। अच्छा, समीकरण एक देकर 2 चर में और एबीसी का मान भी पूछ सकता है। जैसे मान लो दे दिया 3x - 2y और +2 = 0, एबीसी का मान बताओ।
ए बी सी का मान अगर पूछेगा तो ए बराबर कितना बताओगे जी, बी बराबर कितना बताओगे जी, सी बराबर कितना बताओ, ये भी ध्यान रखियो, ये पूछता है। आइए तो सबसे पहला काम यहां पर देखिए कि जो समीकरण युग्म हमारा है वो मानक रूप में ऐसे चाहिए ना जी, ऐसे नहीं है, बस यही अंतर है। तो ऐसे हम बनाएगा, ऐसे हम इसको बनाएगा। बनाने के लिए क्या करना है, आइए तरीका ढूंढते हैं। ये पहला समीकरण क्या है, 5x/2 माइनस 5y बटे कितना बराबर माइनस के, अच्छा ये x y के साथ से में 5 ही है, देख लो फिर से। हाँ 5x/2 माइनस कितना है 3y है, यहाँ 3x है, 3x/2 माइनस 5y/3, यही ना जी। चलिए यहाँ 3 है, इसीलिए बोला पहले देख लो न बाद में हुज्जत आ जाएगा। अब इसको इस रूप में बनाएगा तो क्या करना है, एलसीएम ले सकते हैं, करेंगे ना जी, या फिर इसका हर बराबर कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। तो एलसीएम लो, 3 दूना 2 का भागा इसमें जाएगा, तो हम काहे को इस 3 को यहाँ गुना कर लो, 3 तिया, या फिर इस 2 का इसमें भाग लगाओ, 3 आएगा 3 तिया, वो यही चीज होता है, माइनस इसका गुना इसमें करो, 5 दूनी 10y बराबर इधर माइनस कितना, चलिए यहाँ हो गया 9x माइनस 10y और बराबर माइनस 12, ये 6 है और इधर माइनस 2 है, माइनस 12 हो जाएगा। ये समीकरण आ गया। मान लो ये पहला एक था दिया हुआ, ये दूसरा हो गया, अब एक जो अपना था ये बन गया इस टाइप से, इसको लिख लिया 3, क्या लिखा, यही काम इसके लिए करो, दूसरा के लिए समीकरण 2 अपना ये है, क्या है x/3 और प्लस y बटे कितना बराबर 13 बटे कितना है, यही ना जी। एलसीएम लो, क्या लो, एलसीएम लीजिए, यहाँ भी 3 दूनी, ये गुना होगा इसमें 2x और प्लस ये गुना होगा इसमें 3y बराबर इधर कितना है 13/6, 6 से 6 कट गया, रहा अपने के पास क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना, ये समीकरण हो गया 4। कौन सा समीकरण, अब 3 4 को हल करेंगे x y आएगा, तरीका अपने पास है, तरीका अपने पास है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन है, मर्जी जिससे बना लो, जिससे मर्जी बनाओ। चलो अभी हम बारी बारी से आते हैं। 9x माइनस 10y बराबर कितना है जी 12, यही तो है माइनस 12, और इधर आया कितना 2x प्लस 3y और बराबर कितना आया 13। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण कितना है, यही तो है। अब देखो यहाँ अपने पास 3 प्रोसेस, प्रतिस्थापन अगर करोगे तो किसी एक को दूसरे में एक समीकरण से लिखो, दूसरा काम रखो, एक आएगा दूसरा निकाल लेंगे। विलोपन से करेंगे तो गुणांक बराबर करना होगा, गुणांक क्या करना होगा, हम विलोपन से बनाते हैं इसको, देखिए क्या करेंगे, मान लो हमको x हटाना है तो गुणांक बराबर करेंगे, y हटाना है तब गुणांक बराबर, हम अभी x हटा रहे हैं तो इसको गुना कर लो, सबसे नियरेस्ट मिलेगा 9 दूनी 18, 2 नमा भी 18 होता है, ये काम कर लेंगे, ठीक है, करिए गुना, 9 दूनी 18x माइनस 10 दूनी 20y बराबर माइनस के 24, यहाँ करिए 9 दूनी 18x 9 तिया 27y बराबर 13 वह हो गया 13 17 से, चलिए प्लस वाला दोनों है, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, साफ हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हो गया माइनस के 47y, इसका चिन्ह ये हो गया माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा माइनस में, माइनस 47y, ये भी माइनस में ही है, दोनों माइनस में है, जोड़ो ये माइनस रहेगा, 7 4 11 के 1 और 2 और 2 4 और ये हो गया 141, माइनस माइनस कट जाएगा, चलिए y बराबर हो जाएगा 141 और बटे 47, ये 3 से शायद कटेंगे, काट के देखिए 7 या 21 और चलिए हाँ 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। अब y आ गया, x का मान दोनों में से किसी एक में रखो, आ जाएगा, यही तो करना है। चलो समीकरण 3 से चलो, 3 से चलिए, 3 में ये है 9x माइनस 10 y के जगह पर कितना बराबर इधर कितना माइनस के 12, यही ना जी, यहाँ रहा 9x माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस 30 उधर जाएगा प्लस, इधर पहले से 12 माइनस में है, कितना बचा 18, 9 दूनी x बराबर 2 आ गया जी, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना, ये तो हल है अपना, x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया
अब परीक्षा जब देते हैं तो वहां पर आंसर भेजा तो उत्तर बाद देख लीजिए काम चल जाए। वहां क्या करेंगे, वहां जो x और y का रखा मान आया अपने पास उसको बारी बारी से दोनों में रखियो, अगर ये संतुष्ट हो जाएगा तो हल है। अभी एक के मान आया है इसका मतलब अद्वितीय हल है। कैसा हल है, बस ये तो है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर कितना है 3/4 और यह है 1/2 × 3x + y और माइनस 1/2 × 3x - y बराबर है -1/8। ये है पहला सवाल और यह है दूसरा सवाल। जब कभी ऐसा का सवाल आएगा जिसमें चर नीचे हो, चर क्या हो नीचे में है, और मानक रूप में हम समीकरण देखा, प्रोसेस जो विधियां हम लोग पढ़े हैं हल करने का, वो विधि में 3 विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो पहले इसको मानक रूप में हम लाने का प्रयास करेंगे। मानक रूप ये है a1x + b1y + c1 बराबर कितना, a2x + b2y + c2 बराबर कितना। बाकी कुछ शर्त है उस पर ध्यान रखना है। तो हमको हल करना ही है, इसको हम अलग से लिखा है कि ऐसे बना के हम उसमें लगाएंगे बीजीय विधि में से जो मर्जी होगा सो। तो पहले मान लो इसमें क्या माना, 1/3x + y बराबर p और 1/3x - y बराबर q। काहे माना कि वाला दोनों में है, ये दोनों में है नहीं है और ये भी दोनों में है, तो इसको मानने से ये दोनों बदल जाएगा हमारा p और q में, नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा ऊपर में 1 से क्या हो जाएगा p + q बराबर 3/4, यही हो जाएगा। चलो इसको लिखा इसको 3 और यहां क्या हो जाएगा 2 नंबर, 2 से हो जाएगा, देखो यहां 1/2 तो है और 1/ इतना बराबर है p। ऐसा नहीं कि p को नीचे कर दो, हाँ ये गड़बड़ी नहीं लाना। 1/e है इसको हम मान लिया है p, तो 1/2 तो रह गया और 1/ इतना बराबर क्या दे दिया, तो p ऊपर रहेगा, प्लस माइनस है -1/2 और यहां हो जाएगा q बराबर -1/ कितना। अच्छा यहाँ 1/2 कॉमन है, निकाल लो कॉमन, निकलेगा p - q बराबर माइनस इधर 1/ कितना। अच्छा 2 चौका 8 कट जाएगा, कटेगा, ये हो गया 4 नंबर। 3 और 4 को हल करेंगे, 3 और 4 से क्या हल करना है जी, p + q बराबर 3/4, ये कितना आया p - q बराबर -1/ कितना। जोड़ेंगे, चूंकि सेम चर है, सेम गुणांक वाला, अपोजिट चिन्ह लेकर नहीं है, जोड़ना है। क्या करना है, हाँ जोड़ेंगे, घटा दोगे तो ये कटेगा, जो मर्जी कर सकता है, जोड़ भी सकता है घटा भी सकता है। तो अगर अपोजिट चिन्ह है तो इसको उड़ाना है तो जोड़ना पड़ेगा, इसको अगर उड़ाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा जी। यहां हो गया 2p बराबर 3/4, भले प्लस है लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, तो 1/ कितना, यहां से 4 एलसीएम, तो 3 - 1 बराबर 2/4, 2 दूनी बराबर कितना 1/2, यही तो आया। तो p बराबर कितना होगा, यहां देखो p है, p बराबर 2 नीचे आ जाएगा तो 1/ कितना। ध्यान रखना हमको निकालना है x और y, ऐसा नहीं कि p निकाल के छोड़ दो, निकालना हमारा टास्क है x और y निकालना। तो आएंगे हम p माना है उस पर, समझ लिया, पहले क्यों निकालो। तो समीकरण 3 में या 4 में जिसमें मर्जी हो, समीकरण 3 में या 4 में जिसमें मर्जी हो p का मान डाल दो। तो 3 अपना ये है, हम 3 में डाल रहे हैं, तो p कितना लिखेंगे जी 1/ + q बराबर इधर कितना 3/q प्लस में है, इधर रखो, इसको उधर ले जाओ, तो 3/4 - 1/4, 2/4, ये होगा बराबर 1/ कितना आ गया 1/2। 1/2 आया है अपने पास, किसका मान q का, तो p का कितना आया 1/4। देखो इधर यहां हड़बड़ी में ऐसा नहीं कि p और q निकाला और छोड़ दिया, हमको निकालना है x और y, बार बार जो चर इसमें दिया है उसके लिए हल करना है इसको। तो हम तो इसको लाया है अपनी सुविधा के लिए ऐसे बनाकर हल करने में, यही किया जी। जब कह देगा प्रतिस्थापन से बनाओ तो वैसी बनाना, कह देगा विलोपन से बनाओ तो वैसी बनाना। ये विलोपन से हम किया था, नहीं किया था, एक चर को सीधे हटाया, उसके बाद अगर कह दिया वज्र गुणन से तो वैसी बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं कहा तो तीनों में से किसी एक से बनाइयो। तो अब देखो यहाँ p निकाला कितना 1/, तो हम p मान रखा है इधर, यहां से लिखना
1/3x प्लस वाई बराबर पी कितना आया है 1/4। उलट दोगे इसको तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहां देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर माना है क्यू, क्यू कितना आया है 1/2। यहां से देखिए उल्टोगे तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, इसको लिखना 5 और इसको लिखना 6। ये दोनों को हल करो जैसे मर्जी हल कर सकता है। 5 और 6 को हल करो। देखो इधर हम हल करते हैं 5 और 6 को हल करना है। तो देखो यहां लिख रहा है हम 5 नंबर में क्या है 3x प्लस वाई और हल कर देते हैं वज्र गुणन से। किससे, तो इधर 0 चाहिए। वज्र गुणन जब भी लगाना तो RHS में 0 कर लेना, इधर वाला उधर ले जाके। तो ये हो जाएगा -4 बराबर कितना, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर कितना। वज्र गुणन लगा रहे हैं। वज्र गुणन थोड़ा स्टैंडर्ड है और जिस वक्त पढ़ा रहे थे उस समय कुछ और इस पर चर्चा भी किया था, तो अभी तो उतना हम जाएंगे नहीं और उतना से मतलब भी नहीं है। हल किस प्रकार कहेगा वैसे करना है, समझ लिया। वज्र गुणन लगाओगे तो क्या होगा, वज्र गुणन बतेलियो। वज्र गुणन में x ऊपर रखना है चर, तो इसको झांप लियो और गुणांक का क्रॉस करना है, पहले ऊपर नीचे। तो +1 गुने -2, माइनस के 2 माइनस चिन्ह देना है। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 गुने 1 तो 4 माइनस में होगा ये बराबर बाई बटे। जब बाई लेगा तो बाई ढक लियो। अभी पहले गुना करना है नीचे ऊपर, तो माइनस चर दिया और माइनस चिन्ह और माइनस इसका 6 प्लस हो जाएगा बराबर। अचर के लिए 1 देना है, क्या देना है, बाकी वापस से ऊपर नीचे पहले। तो -3 और -3 यही तो होगा। यही आ रहा है क्या, नहीं +3 नहीं है ये, हाँ ठीक तो है -3 यहाँ देख लेंगे। यहाँ जब 1 रखा है तो इसको छोड़ दो और वापस से पहला पैटर्न पकड़ना। 3 गुने ये ऊपर नीचे माइनस नीचे ऊपर, तो ऊपर नीचे -3 फिर माइनस, प्लस में आएगा या माइनस पहले वाला है वो हो गया बराबर x बटे -6 बराबर बाई बटे माइनस के बराबर 1 बटे माइनस के। तो यहां से x बराबर क्या, इसको बारी बारी से इक्वेट करो, ठीक है, और इसको एक बार इक्वेट करो तो बाई बराबर भी आ जाएगा 1। कितना आएगा, तो x बराबर 1 और बाई बराबर, बढ़िया सवाल है, पूछे जाने की संभावना है, उतारिए। अच्छा मर्जी अगर एजेंट से तो रहते कि नहीं हम पहले केस को ऐसे बनेंगे विलोपन से, तो जोड़ देंगे तो कट ही जाएगा। देखो यहां बना सकते जैसे मर्जी। यह है दूसरा प्रमुख सवाल। अब परीक्षा है, क्या पूछेगा, हम भगवान तो नहीं है ये कि कह दे है तो, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है उसके हिसाब किताब से अपना कुछ अनुमान हम लगाता है। तो एक इस टाइप का सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऐसा का जब सवाल आएगा तो गौर करना सवाल पर। जब भी हल करे प्रश्न को तो पहले प्रश्न पर गौर करो, यहां चल क्या रहा है। देखिए यहां यही तो है, ये है नहीं है, मतलब जो यहां x के साथ है यहां क्या है, जो यहां y के साथ है यहां क्या है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, एक बार दोनों को जोड़ लेना है। इस टाइप का जब भी सवाल मिले गुणांकों की अदला बदली नहीं है, तब एक बार जोड़ लेना है। जोड़ लो एक बार, तो 43 में 37 जोड़ोगे तो 80x होगा ना जी, ये भी 80x ही होगा। फायदा है, अब ऐसे जैसे बना रहे हो हल करोगे, हल होगा। गुणांक बदल जैसे मर्जी, वज्र गुणन से या फिर तुमको क्या बताया विलोपन से या फिर प्रतिस्थापन बनेगा। थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जब ऐसा केस आ जाए हिसाब में ट्रिक पकड़ के काम करोगे, क्या करना है इसमें ये जब समझ लोगे हिसाब आसानी से बनेंगे। इसको जब हम जोड़ दिया तो ये हो गया दोनों 80 और इधर हो जाएगा 240। देखो ना यहाँ 7 3 2 1 3 1 4 1 1 2। अब 80 यहां से कॉमन निकालोगे, 80 का भाग लगा दोगे, क्या करोगे लगेगा भाग, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना, नंबर लिख लो 3 नंबर। कितना आसान काम हो गया। अब तो जो भी मर्जी लगा सकते हैं, आसानी से हल कर लेंगे। एक बार घटा लेना है, 1 - 2 कर लो, 1 माइनस या 2 - 1 जो भी करो। हम एक बार जोड़ा है तो उसी पैटर्न में घटाया भी, तो 37 में 43 घटाना है, -6x बचेगा, बचेगा नहीं।
यहाँ से 43 में 37 घटेगा, प्लस में 6 बाई बचेगा, वो माइनस प्लस इधर यहाँ एडजस्ट कर देगा हम। 123 में 117 घटाएगा, क्या बचेगा जी -6 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x माइनस बाई, हो जाएगा इधर 6 ये कट जाएगा, -1 बचेगा, क्या माइनस इधर है तो x माइनस बाई बराबर माइनस के क्या, काम अपना मस्त होगा। अब नहीं होगा, अभी 3-4 को हल करेंगे। विधि अपने पास बहुत सारा है, विधि तो अपने पास 3 है, नहीं है, जो मर्जी लगा सकता है। तो प्रतिस्थापन विलोपन, इस पर इतना हिसाब बनाया है कि उस पर पकड़ हो जाता है, बहुत सारा हिसाब बनाया। अभी भी दोबारा बनवा रहे हैं तो बना ही रहे होगे, नहीं बना रहे, हम वज्रगुणन से ही बनाते हैं। कैसे, चलो वज्रगुणन से बनाना, तो ध्यान रखना वज्रगुणन ही एक ऐसी विधि है जिसमें प्रश्न देकर कहेगा वज्रगुणन से बनाओ, बाकी नहीं कहेगा, लेकिन इसमें कहेगा, इसमें कुछ विशेषता है। तो यहां देखो क्या करना पड़ेगा, आर एक इसमें 0, तो ये हो जाएगा x प्लस बाई -3 बराबर कितना, ये क्या हो जाएगा x माइनस बाई प्लस 1 बराबर कितना, वज्रगुणन लगाओगे तो x बटे पहले ऊपर नीचे 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर बाई बटे अब नीचे ऊपर माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1, ये होगा जी 1 बटे वापस से पहले ऊपर नीचे -1 और -1, यही होगा। यहां से हो गया x बटे -2 बाई बटे -4 1 बटे -2, बारी बारी से एक बार इसको बराबर करना दुइयों को, तो जब ये दोनों को बराबर करोगे तो x बराबर हो जाएगा 1, हो जाएगा, और बाई दोनों को जब बराबर करोगे तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 दूनी 4 कितना 2, x बराबर 1 और बाई बराबर 2। अब परीक्षा में यहाँ पर तो किताब अपने पास है, उत्तर देख लेते हैं, वहां टेस्टिंग करियो, वहां इसको रखना, इसमें x बाई के जगह पर जो लाया तो x 1 रखोगे, एक ही तो है, तो कितना हो जाएगा 37, x बाई 2 रखोगे तो 86 37 जोड़ के देखेंगे है इतने, यहां रख के चेक कर लियो, समझ लिया। ये सब बता देते हैं कि ऐसा नहीं कि 2 आया बन गए रे चल मार गोली, चेक भी कर लेना, वहां आंसर नहीं मिलेगा जी, और सबसे बड़ी बात वहां हम भी नहीं मिलेगा। एक इस टाइप का सवाल भी पूछता है, अद्वितीय हल, अनंत हल या कोई हल नहीं। शर्त याद रखियो, शर्त क्या है अद्वितीय हल के लिए, बताया ना जी, अद्वितीय हल तब होता है जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1 बटे, इसको तो याद ही रखना है। अद्वितीय हल जब होगा तो कंडीशन याद रखना, क्रॉस वाला भी याद रखियो, क्रॉस करके क्या लिखते हैं, a1 कितना बार, यही पूछता है जो क्रॉस लिख रहे हैं, इक्वल नॉट इक्वल टू a2 b1, यही होगा, ये भी याद रखना। और आलेख प्रतिच्छेदी, अद्वितीय जब हल होता है तो आलेख प्रतिच्छेदी कंडीशन ये, और जब हल होगा संगत या अविरोधी, 3 बात याद रखना है। तो अद्वितीय हल कह रहा है और यही कंडीशन अपने पास है, तो यहां पर a1 b1 पर चर्चा है नहीं है, और a2 b2, a1 b1 तो यहां से बता सकता है, पहला समीकरण जो होता है उसमें a1 b1 रहता है, तो a1 कितना है यहाँ, b1 कितना है यहाँ -5, a2 कितना है यहाँ, b2 कितना है यहाँ, के जो हमको बताना है। तो अब अद्वितीय हल चाहिए, क्या चाहिए, अद्वितीय हल के लिए शर्त उधर लिखा है हम, क्या होता है जी, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। भले यहां अद्वितीय हल के लिए पूछा है, हो सकता है अनंत हल के लिए पूछ दे, ये भी पूछ सकता है, हो सकता है यहाँ एक के वो है a, हो सकता है एक से ज्यादा दे निकालने के लिए, वो समीकरण ऐसा दे कि उसमें a b c 3 रहे या a b 2 रहे, तो तरीका यही रहेगा, समझ लिया, जो कहेगा उसके हिसाब से। चलिए a1 लिखिए, यहाँ कितना है 7, a2 कितना है यहाँ 4, बराबर नहीं b1 बटे b2 माइनस के कितना, आर ही कितना, यही होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्रॉस गुना करोगे तो 7 के
और यहां से बराबर नहीं, 5 चौका माइनस के 20। अच्छा, आगे के क्लास में इसको बोलते हैं असमीका, इनइक्वालिटी का साइन है, इस पर विशेष चर्चा आगे क्लास में भी। इतने ध्यान रखना कि के बराबर नहीं, -20 बटे कितना, यही तो आंसर होना चाहिए। और यहां करते हैं अनेक। इसमें कह रहा है सी के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल या अनंत हल, एक ही बात है। अनंत हल के लिए शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या, c1 बटे। हिसाब जब भी बनेगा तो ध्यान रखना है प्रश्न पर पहले, दो चर के रैखिक समीकरण में कह रहा है अनेक हल हो, तो अनेक हल के लिए यह शर्त है। अनेक हल जब होता है तो उसको बोलते हैं आश्रित समीकरण। क्या बोलेंगे, आश्रित, ध्यान रखना है। और आलेख संपाती, आलेख क्या, ये बात सब ध्यान रखना है। अब इसमें अनंत हल चाहिए हमको, तो सी का मान निकालना है। तो बारी बारी से, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 बता सकते हो यहां से। a1 कितना है जी, b1 कितना आएगा, c1 कितना आएगा। अच्छा, 2 इधर आके -2 हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए, a2 कितना है, c प्लस 2, b2 कितना है 2c प्लस 1, यही तो है। और c2 बराबर कितना है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 इंटू c -1, यही तो होगा। चलिए, अनंत हल के लिए यह शर्त है अपने पास। अनंत हल कहता है, इन कहता है जी, या अनेक हल, बात एक ही है। चलिए, a1 रखिए यहाँ, कितना है 2 है, a2 कितना है c प्लस 2। चलिए, यहाँ से b2 कितना, b1 कितना है जी, b1 3 है, b2 कितना है 2c प्लस 1 बराबर c1 कितना है -2, अरे -2 इंटू c -1, यही तो है। माइनस माइनस काट दो, 2 2 काट दो, रहा क्या, एक बार ये और ये रहा, ये दोनों को बराबर करना है पहला बार में, ठीक ही तो निकालना है। इसमें 3 रिलेशन है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, या फिर ये दोनों बराबर, यही तो होगा। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, या ये दोनों बराबर, कोई भी एक ले लो, जवाब आ जाएगा। चलिए, 2c प्लस 2 ये नीचे हो गया बराबर, यहाँ कितना है 1 बटे c -1, यही ना जी, यही तो बचा। बस इसको हल करो, c आ जाएगा, क्रॉस गुना 2c -2 और इधर c प्लस 2, यही होगा। c को इधर लाओ, 2c - c, ये उधर जाएगा तो 2 प्लस 2, c 2c में 1 c गया, c बराबर 2 दूनी, रख के देखो 4, यहाँ अनंत हल होगा, ये हो गया। तो परीक्षा के मद्देनजर हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तैयारी अपनी पूरी रखनी है, हर एक वो अस्त्र दोबारा से पजा लेना है, यही काम कर रहे हैं जी। तो हैं, हाँ, तो पढ़ना है मन से, और क्या काम अच्छे होगा। चलिए।